मिसोजिनी मिसोजिनी मिसोजिनी। जॉब चाहिए, जॉब नहीं, लड़की नहीं, कुछ नहीं, करियर नहीं, खत्म। डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स वुमेन। फॉर वुमेन दे आर लाइक हम यहाँ पे एंड मेन डोंट एग्जिस्ट। औरत जात को हाँ। हेट करना। तो आधे लोग को तो उनका मतलब भी नहीं पता। यहाँ पे फेमिनिज्म की जरूरत थी, आते आते अभी ऐसा हो गया कि मिसएंट्री आया, लेकिन उसके बारे में बात होगी नहीं। ट्रेंड है, यू डोंट नीड मैन, यू डोंट वांट मैन, ये ठीक है। एक्नॉलेज नहीं कर रहे लोग कि हमें जरूरत है एक दूसरे की। मुझे मैन को अपलिफ्ट करना है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू काव्या टॉक्स। आज मैं वेलकम बैक बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, तो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज उसको जाके देखें। सो आज हम आयरिश के साथ बैठे हैं और आज हम कुछ एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहेंगे जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं। लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पता है, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत पता है। तो आयरिश को काफी कुछ पता है उस टॉपिक पे, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो हेलो आयरिश, कैसे हो आप? बढ़िया एकदम, आप कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आज हम आयरिश के साथ बैठे हैं आयरिश लैंड में। सो आयरिश आइलैंड क्यों चूज किया? क्योंकि आपका नाम आयरिश है। हाँ, वैसे बोलने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन मैं एक्सीडेंटली पहुंचा हूँ यहाँ पे। मुझे पता नहीं वो एक्सीडेंट है या डेस्टिनी है, लेकिन मैंने चूज किया था कनाडा, लेकिन वहाँ पे आइल्स के कुछ पॉइंट्स की वजह से मुझे आयरलैंड आना पड़ा। मतलब ऑफर आयरलैंड से आया था। तो और जब से आप आया वैसे सेम क्वेश्चन आज, मतलब इमिग्रेशन ऑफिसर को भी मैंने दिया। अब तो आदत हो गई होगी। तो एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। ये वर्ड का स्टार्ट तो बहुत पहले हो गया होगा, बट आजकल सब एक वर्ड यूज कर रहे हैं, मिसोजिनी मिसोजिनी मिसोजिनी। अरे क्या है मिसोजिनी? क्या होता क्या है इसका मतलब? तो आज हम आयरिश से इसके बारे में जानना चाहेंगे, जिसको काफी नॉलेज है इसके बारे में। अगर तुम देखना चाहोगे, वो एक माइंडसेट है। मिसोजिनी इज अ टाइप ऑफ माइंडसेट। तो से फॉर एग्जांपल अगर देखोगे वे बैक लॉन्ग, अगर ट्रेडिशनल, एक्सट्रीम ट्रेडिशनल और रूरल एरियाज में जो प्रैक्टिस होती थी कि घर के मर्द ही डिसीजन लेंगे, कि औरतों का कोई स्टैंड नहीं है, दे डोंट ऐड वैल्यू टू द मेन डिसीजन मेकिंग। अभी वो माइंडसेट को आप मिसोजिनिस्टिक बोल सकते हो। तो क्या हम इसको एक डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स वुमेन बोल सकते हैं? वेल देखो, अगर देखने जाएंगे, फॉर एवरीथिंग इफ यू बाइफरकेट, हर चीज को आप अलग अलग एस्पेक्ट से देखोगे तो आप कुछ भी बोल सकते हो उसको। तो उसको डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हो, उसको बायसनेस बोल सकते हो, उसको बिगोटरी बोल सकते हो, लेकिन वो कंप्लीटली मिसोजिनी, अगर इफ यू जस्ट स्टिक टू वन वर्ड मिसोजिनी, तो वो इट्स काइंड ऑफ कि तुम यहाँ पे और औरतों को तुम बिना जाने तुम उनको ऐसे कम लेख रहे हो। तो वो इन लेमैन्स लैंग्वेज, यू गो बैक टू द रूरल। So I think in brief अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे तो मिसोजिनी इज अ फीलिंग ऑफ हेटिंग अ वुमेन, औरत जात को हेट करना। और जो पर्सन इस फीलिंग को कैरी करता है उसको हम मिसोजिनिस्ट कहते हैं। अभी जिनको पता नहीं, मिसएंट्री इज ऑपोजिट ऑफ मिसोजिनिस्ट। फॉर वुमेन दे आर लाइक हम यहाँ पे एंड मेन डोंट एग्जिस्ट। क्योंकि अभी यूजुअली यही हो रहा है। अभी आज के तारीख में देखने जाएंगे, वी डोंट नीड मैन का जो ट्रेंड चल रहा है वे, तो हम बोल सकते हैं कि ये मिसएंट्री है, तो मिसएंट्री माइंडसेट है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मिसएंट्री इज अ हेटिंग टुवर्ड्स मेन। हाँ, तो लेकिन उसके बारे में बात होगी नहीं, क्योंकि एक वेव है, ट्रेंड है। गेट स्टार्ट कर दे क्या आज ही हम? हाँ बोलो। 4 बार बोल देते हैं वर्ड। कौन सा वर्ड था? मिसएंट्री। मिसएंट्री 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 मिसएंट्री। People are not talking about this. Not talking about this because क्योंकि अवेयरनेस नहीं, क्योंकि कैसे कुछ लोगों ने आके कुछ पॉडकास्ट पे बातें की, उन्होंने एक वर्ड पकड़ लिया मिसोजिनी, और फिर देखा कि अरे औरतों के बारे में अगर कोई कुछ बोल रहा है मिसोजिनी मिसोजिनी, तो आधे लोग को तो उनका मतलब भी नहीं पता। क्योंकि अगर तुम देखने जाओगे स्ट्रीट इंटरव्यूज, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलेंगे एक सेंसेशन है एंड्रू टेट करके, तो उसके बारे में अगर पूछेंगे तो लोग बोलेंगे मिसोजिनी, दैट्स इट। मैंने एक शॉर्ट देखा था जिसमें एक लेडी से पूछा गया था कि हु इज एंड्रू टेट, तो वो बोलती है ही इज मिसोजिनिस्ट। एंड देन जब उससे पूछा गया कि व्हाट इज मिसोजिनिस्ट, सो शी वाज जस्ट लाफिंग, क्योंकि नहीं पता। सो देयर आर सो मेनी पीपल आई बिलीव जिनको मिसोजिनिस्ट वर्ड तो पता है, पर उसका मतलब नहीं पता है। और कौन होते हैं मिसोजिनिस्ट, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। अगर इफ यू आर फाइटिंग फॉर इक्वालिटी, समझो कि ड्यू टू एनी रीजंस, 2 जेंडर है, 2 जेंडर में गैप है इक्वालिटी का, तो यहाँ पे अगर मूवमेंट शुरू हो रहा है कि वी वांट टू बी इक्वल, तो यहाँ पे मूवमेंट शुरू होता है, उसमें ऐड होता है। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद जो चीज रुकनी चाहिए कि ओके चलो ये है, अब हम एक साथ हैं, इफ योर फाइट इज रियली फॉर दैट, यहाँ तक रुक जाना चाहिए अगर इक्वालिटी की बात है। लेकिन जब यहाँ से ये रेवोल्यूशन और ऊपर जाते रहता है ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पे फेमिनिज्म की जरूरत थी, क्योंकि मिसोजिनी थी, तो वो कम करते करते फेमिनिज्म का ऊपर आते अभी ऐसा हो गया कि मिसएंट्री आया, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि लोगों का फोकस फेमिनिज्म पे ही है अभी तक। फिर उसमें आएंगे, फिर तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए और बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। आयरिश, आपको ऐसा लग रहा है कि देयर आर सो मेनी वुमेन जो मेन को हेट कर रहे हैं विद नो रीजन? मुझे लगता नहीं है, मुझे पता है कि ये हो रहा है। जितना मैंने देखा है ऑन सोशल मीडिया, इट्स ऑल फ्रॉम वेस्ट।
तो ये जो वेव और ट्रेंड शुरू होता है ना अलग अलग चीजों का, ये शुरू होता है वहां से, लेकिन वो फैलता है पूरी दुनिया में। हाँ, वो धीरे-धीरे फैलता है पूरी दुनिया तो मेरा खाली कंट्रीब्यूशन उसमें ये है कि अगर फैले तो फैले, ठीक है, लेकिन उसके सिर्फ नेगेटिव ट्रेड्स सब लोग ना पकड़े, कि उसके जो अदर पॉजिटिव थिंग्स जो लेने चाहिए ना वो भी लोगों तक पहुंचे। द रीजन व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट इज, जैसे ये एक वेव आया उसमें मिसोजिनी का, उसमें फेमिनिज्म सब कॉल केप्ट बिल्डिंग अप, उसमें ऐसा होने लगा कि लोग बोल रहे हैं फिर आर मैन इंपॉर्टेंट, व्हाई आर मैन, Do we really need डू वी रियली नीड मैन। ये भी आर्गुमेंट आपने देखे होंगे, यू डोंट नीड मैन, यू डोंट वांट मैन, ये ठीक है कि इट्स योर प्रेफरेंस, यू डोंट वांट मैन इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप और इन अ पार्टनर रिलेशनशिप। लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर वाइडर एस्पेक्ट, अगर तुम वाइड एंगल से देखोगे ना, यू नीड मैन टू सर्वाइव बेसिकली। Do you think a man need women? यस, देखो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग compete कर रहे हैं, व्हेन वी शुड बी कंप्लीटिंग ईच अदर। यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि एक्नॉलेज नहीं कर रहे लोग कि हमें जरूरत है एक दूसरे की, कंपटीशन की नहीं, बट टू कंप्लीट ईच अदर। So, as per your thinking, to complete each other, we need women, we need men. But instead of saying we don't need men, we can just say we don't want men, and that's my personal point of view, right? But again, want men in what sense? To do basic things in my life, to take decisions. अगर मुझे कहीं बाहर जाना है या फिर मुझे कुछ लेना है या फिर just want any suggestion and to lead my life, do I really need men? Okay, so say for example, you take all your advices from a woman, from your female friends or whoever it is. You plan a trip with them. You go on a trip. You book a car. You book the hotels and everything. When you book the car, when your car is on the streets, when your car breaks down, whom do you call? Who would you call? A service. A service. Who's going to come in that service? It depends. It depends, but majority of those industries are dominated by who? Men, but we are not just calling कि हमें men ही चाहिए. We are just calling the service and Yeah. maybe कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता कोई women आ जाए. अगर if you go on micro level, who is dominating that industry? कि अगर आपके घर में ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, प्लम्बिंग का प्रॉब्लम है, out of 10, how many times do you think the woman is gonna appear with all the tools to fix your plumbing? Out of 10. If you see on generally speaking, honestly speaking, मैंने तो कभी देखा नहीं. If you don't want as a preference for your relationship, that's okay. But you don't need them, I don't think so. कहीं भी हमें men की जरूरत ही नहीं है, that is wrong. But if you don't want men for your personal life, that is your choice. Preference. It's a preference. It's a preference. तो जैसे हम misogynist के बारे में बात कर रहे हैं, तो आजकल एक misogynist वर्ड के साथ एक नाम को बहुत जोड़ा जा रहा है जो है Andrew Tate. तो आपको उनके बारे में क्या ख्याल है? What do you think? Is he a misogynist? अगर देखने जाएंगे as a social media portraying, तो वो he is portrayed as a misogynist. But he never accepts that he is misogynist. बहुत सारे लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, his followers maybe और those who are in the argument in a podcast, जैसे कि मैं भी एक्सेप्ट ना करूँ शायद। तो पहले हम बात करते हैं कौन है ये एंड्रू टेट, इसके बारे में क्यों इतनी बात हो रही है, कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, करता क्या है। सो लेट्स जस्ट थोड़ा ब्रीफली एक बार बात करते हैं एंड्रू टेट है कौन। जहाँ तक मुझे पता है एंड्रू टेट इज एन इंटरनेट सेंसेशन एंड द रीजन व्हाई ही इज एन इंटरनेट सेंसेशन इज कि उसके वीडियोस बहुत फेमस है। कौन से वीडियोस? वो वीडियोस जो उसके स्टूडेंट्स प्रमोट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ हिम, तो वो सोशली प्रमोट नहीं करता कोई तो वीडियो। व्हाट डू यू मीन बाय स्टूडेंट? ही इज ही अ टीचर कि उसके स्टूडेंट है? तो उसका मतलब एक एलिगेशन था उस पे, जो लोग क्लेम करते हैं कि ये गलत है करके। तो जैसे एक पिरामिड चेन होता है, एक पिरामिड का जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, जैसे वैसे उसका एक हसलर यूनिवर्सिटी करके एक वेब पेज है, मतलब काइंड ऑफ इट्स लाइक अ कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, जहाँ पे ही लाइक गिव्स कोर्सेज एंड मनी मेकिंग टिप्स टू यंग मैन। So before coming to Hustler University, एंड्रू टेट की शुरुआत कहाँ से हुई? एंड्रू टेट बेसिकली टेट ब्रदर्स में दो लोग आते हैं, एक ट्रिस्टन टेट आता है और एक एंड्रू टेट आता है। दो भाई है बेसिकली, जिनमें एंड्रू ने बॉक्सिंग से स्टार्ट किया था एंड देन ही हैज दिस हसलर यूनिवर्सिटी जिसमें लोग जुड़ते गए और उनका काम ये है कि दे हैव टू प्रमोट हिम ऑन द इंटरनेट ऑन बिहाफ ऑफ हिम। दैट्स इट। क्या वो यूनिवर्सिटी की कोर्सेज में एंड्रू टेट पढ़ा रहा है? एग्जैक्टली। कोर्स दे रहा है? नहीं दे रहा। ओके, तो वो क्यों प्रमोट कर रहा है? व्हाट इज हसलर यूनिवर्सिटी? क्यों किसी को एनरोल करना चाहिए? मतलब देखो, अभी आर्गुमेंट ये है कि लोग बोल रहे हैं कि वो मिसोजिनिस्ट है, ही इज लुकिंग डाउन ऑन वुमेन, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे वुमेन के से कोई ये नहीं है, मुझे मेन को अपलिफ्ट करना है। So is this university is only for men? As far as I know, yes. Is he a free university? Because if you really want to help someone, so is he charging something or it's just free? You think anything is for free? No. Okay. अभी एंड्रू टेट का जो रिसेंट केस था, उसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले जो था, उसने ग्रेटा थर्नबर्ग जो एनवायरमेंटलिस्ट है, उसके ऊपर एक ट्वीट किया था। अच्छा। कि मेरे कार्स में इतना कार्बन एमिशन आता है, देख लेगा, कैसा कुछ ट्वीट किया था। तो वो बात पे उसको अटैक किया था
अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो यहाँ पे कोई कंसिडरेशन है ही नहीं, ठीक है, होना चाहिए टेक्निकली लेकिन नहीं है। इसके बारे में तो उसने काइंड ऑफ मॉक किया था उसको। ग्रेटा थनबर्ग बेसिकली एनवायरमेंटलिस्ट है, वो लड़की जिसने यूएन में शायद कहीं पे स्पीच दिया था एनवायरमेंट के ऊपर से। तो उसके मतलब उसका ये था कि ग्रीन हाउस गैसेज ये ना वो कार्बन एमिशन वो सब की चीज़ उस सब के ऊपर है। और एंड्रू के पास कलेक्शन है ऑफ स्पोर्ट्स कार, तो उसने भेजा है कि मैं अपने कार्बन एमिशन की लिस्ट भेजता हूँ, मेरे जितनी कार है ना सबकी लिस्ट भेजता हूँ मैं। तो वो उसने खाली इसमें डाला था। उस बात पे गवर्नमेंट ने उस पे एक पिज्जा बॉक्सेस, मतलब समझो कि अगर जोइस पिज्जा है, जोइस पिज्जा सबको पता है कि इंडिया में से फॉर एग्जांपल, तो बॉक्सेस देख के लोगों ने उससे उसका लोकेशन ट्रैक किया और उसको ये किया, अरेस्ट किया था। और अगर देखने जाएंगे तो ऐसे टेक्निकली बोल रहे कि यूएन में ग्रेटा बिलोंग्स टू द, तो मुझे मैंने बोला था कि हायर एलिट्स की एविडेंस। तो मैट्रिक्स जैसे हम वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एंड्रू टेट के हिसाब से मैट्रिक्स वो किस चीज को बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज इन सिंपल वर्ड्स लेमैन लैंग्वेजेस अ हर्ड ऑफ शीप। तो मतलब बिना देखे बिना सोचे समझे एक के पीछे जा रहे हैं। हाँ, अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक जनरेशन अगर को तुम देखो, बाप दादा के जमाने से ये कर रहे हैं, वो अगर फैमिली बिजनेस है तो उनका बेटा भी वही करेगा, जाहिर सी बात है, मोस्टली यही होता है। हाँ। अगर तुम देखोगे 9 to 5 वाला हाउस होल्ड, बेटा बाप अगर करे 9 to 5, उसके बेटे को बोलेगा जॉब चाहिए, जॉब नहीं, लड़की नहीं, कुछ नहीं, करियर नहीं, खत्म। तो ये एक माइंडसेट ये हो जाता है। तो ये काइंड ऑफ, अभी किसने बोला ये करने को, या किसने बोला कि तुमको 9 to 5 में ही रहना और उसमें ही करना है करके, किसी ने बोला है? नहीं। लेकिन तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली इट इज कंडीशन टू बी इन दैट काइंड ऑफ स्टफ। जॉब नहीं करोगे, पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे, घर बार नहीं होगा, घर बार नहीं होगा, लड़की नहीं मिलेगी। तो ये जो सोसाइटी का जो प्रेशर है ना टू कीप यू अंडर दैट लेन, कि ये तुमको करना ही है, वो मैट्रिक्स है। आपको क्या लगता है कि एंड्रू टेट उस मैट्रिक्स से लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं, और क्या वो निकाल पा रहे हैं फिर? टू एन एक्सटेंट, जहाँ तक मैंने टेस्टिमोनीज देखे काफी लोगों को, यस उसने किया है, मतलब पॉजिटिव इन्फ्लुएंस उसने दिया है। एंड मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इज टुवर्ड्स मेन, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ही वांट्स टू अपलिफ्ट मैस्कुलिनिटी। फेमिनिज्म तो चल रहा है, ठीक है, फेमिनिटी इज ऑन टॉप, इट्स फाइन, क्योंकि उसके लिए लोग हैं, लोग आर देयर फॉर, लेकिन उसके अगेंस्ट भले ही लोग अब भी रहेंगे, लेकिन मोस्ट पीपल वर फॉर इट। लेकिन मैस्कुलिनिटी का टॉपिक नहीं है कहीं पे। सो ही इज द वन हु वांट्स टू प्रमोट मैस्कुलिनिटी। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको एक ये दिखाया था, ओके, कि यहाँ पे था हुआ फेमिनिज्म का रिक्वायर्ड था, यहाँ पे अगर रुक जाना चाहिए था, ऊपर गया। अभी ये बैलेंस कौन करेगा? एंड्रू टेट। अच्छा ठीक है, तो वो है। ओके। सो मैंने एक वीडियो देखी थी जहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि एंड्रू टेट ट्राई कर रहा है सब लोगों को उस मैट्रिक्स से बाहर निकालने के लिए, बट कहीं ना कहीं वो भी एक मैट्रिक्स का पार्ट है। और क्योंकि उसने, जब वो एक किक बॉक्सर था तब उसकी इतनी लैविश और लग्जूरियस लाइफ नहीं थी, बट ऐसा उसने क्या कर दिया कि अब उसकी इतनी लग्जूरियस लाइफ हो गई है, प्राइवेट जेट है, और जेट्स हैं, जेट नहीं जेट्स है, कार नहीं कार्स है। सो कहाँ से आ रहा है उसके पास पैसा इतना? तो दैट इटसेल्फ टेल्स कि ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स। जैसे आपने बोला कि ही इज अ पार्ट, ही इज नॉट अ पार्ट, क्योंकि अगर सबके पास जेट्स है, सबके पास स्पोर्ट्स कार है, बिल्कुल नहीं, तो वही तो मैट्रिक्स में है। तो हिज पॉइंट ऑफ क्यों नहीं है? क्योंकि से फॉर एग्जांपल, अगर इफ वी जस्ट कम टू एन एग्जांपल, लाइक एग्जांपल वाइज आईक्यू अगर देखने जाए, तुम्हारे आईक्यू के बेसिस पे तुमको आगे यू नो योर पोटेंशियल कि हाँ मेरे में इतना आईक्यू है तो मैं आई कैन डू दिस, ये मेरा कैलिबर है सो आई कैन डू दिस। Are you using that to your full potential? I don't think so. Huh? No one is using that. So there is something called as motivation to unlock that potential in you so that you can reach somewhere. कि अरे यार उसके पास अगर लैम्बो या फरारी है तो मेरे पास क्यों नहीं है? So यानी ये जैसे जो भी मेन है जो एंड्रू टेट को फॉलो कर रहे हैं, वो लोगों के अंदर यही तो क्यूरियोसिटी डाल रहा है कि अगर मैं कर सकता हूँ और ये लोग कर रहे हैं बाकी लोग, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? यानी तुम अपने लाइफ में अभी कुछ गलत कर रहे हो, तुम उस गलत को वो मैट्रिक्स बोल रहा है और वो चाह रहा है कि उस मैट्रिक्स से लोगों को बाहर निकाले। और उसको लगता है कि अगर वो हसल यूनिवर्सिटी लोग उसको फॉलो करें, उसमें एनरोल करें, तो दैट विल हेल्प पीपल टू गेट आउट ऑफ मैट्रिक्स। वो उसकी Do कोशिश you होगी। support this or what do you think about it? नहीं देख, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सपोर्ट या आई डोंट सपोर्ट और आई डोंट हैव एनी ओपिनियन ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। कल को अगर मुझे खोलनी है हस्तर यूनिवर्सिटी, आई एम बिकमिंग अ मिलियनेयर, आई वोंट हैव अ सेकंड थॉट। तो मैंने भी सुना है इसके बारे में, मैंने भी देखा है उसमें कैसे क्लासेस होते हैं, स्टॉक्स के बारे में है, इन्वेस्टमेंट के बारे में है, बेसिक पर्सनालिटी के बारे में है, और इसमें से कोई सा भी सब्जेक्ट एंड्रू टेट खुद नहीं सिखा रहा है। उसने कोई ट्यूटर्स हायर करे हैं, कोई टीचर्स हायर करे हैं, वो सिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हसलर यूनिवर्सिटी में जाके क्यों पढ़ना है? वो तो हम ऑनलाइन यूट्यूब बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे भी जाके तो पढ़ सकते हैं ना। वहाँ वो पढ़ के क्यों नहीं बन रहे हैं लोग मिलियनेयर? यूनिवर्सिटी, हसलर यूनिवर्सिटी से क्यों बन रहे हैं? तो कहीं ना कहीं वो अपना बिजनेस नहीं चला रहे हैं, लोगों के इमोशंस के साथ चलते। नहीं, क्योंकि उसने किसी को बुलाया नहीं है ना।
क्योंकि वो आके किसी के दरवाजे पे आके पूछता नहीं कि भाई आके हसलर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो। बट ये कहीं ना कहीं एक गलत इन्फॉर्मेशन देके नहीं कि तुम अगर हसलर यूनिवर्सिटी से आओगे तो तुम मिलियनर बन के निकलोगे, मैं तुमको एक मैट्रिक्स से बाहर निकाल रहा हूँ, इन सब की क्या जरूरत है? या फिर वो ये सब करके सिर्फ अपना ही बिजनेस आगे चला रहा है, और जो आज ये इतनी लग्जूरियस लाइफ जी पा रहा है और जेट्स हैं, कार्स हैं, कहीं ना कहीं वो नॉर्मल आम जनता के लोगों के पैसे ही यूज हो रहे हैं। वैसे अगर देखने जाओगे तो कितने सारे मिलियनियर्स हैं, से आउट ऑफ 100%, 96% इज मिडिल एंड 4% कम्स इनटू दैट एलीट ग्रुप। इस पे क्यों ब्लेम लगा रहे हो कि ये अगर फेमस हुआ, इसके पास पैसे आए तो गलत है? क्योंकि तरीका बहुत अलग है, और ये तरीका ऐसा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, और जो लोग एंड्रयू टेट को फॉलो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिसोजिनिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा हो रहा है, हेटिंग टुवर्ड्स वुमेन इज रॉन्ग एंड हेटिंग टुवर्ड्स मेन इज आल्सो रॉन्ग। हाँ, और ये चीजें उसने कभी नहीं बोली है। क्यों? मैंने अब वीडियो देखी है जिसमें वो बोल रहा है कि वुमेन की कोई वैल्यू नहीं है, वुमेन में दिमाग नहीं है, वुमेन को मेन ही चला सकते हैं क्योंकि वो अपना खुद का दिमाग यूज नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे एक वो फैन पेज के बारे में बात आई थी, इफ अ गर्ल इज अर्निंग 10 pounds फ्रॉम देयर और $10 फ्रॉम देयर, तो उसमें से 10 में से 8 मेरा होना चाहिए। Why would a girl will give 8 pound to him? ओके, तो ये आर्ग्यूमेंट बेसिकली एंड्रयू टेट का नहीं था, ये मायरॉन का था। हाँ, ये एक दूसरा एक पॉडकास्टर है और ये मैंने देखा है, तो वो ओनली फैंस के बारे में बात हाँ, करता OnlyFans था। और 99 पर मंथ। और ओके, हमारे पास काफी सारी डिटेल्स हैं इसके बारे मतलब में। रिसर्च में पता चला था, वैसे मेरा अकाउंट है पक्का ना, रिसर्च में पता चला है ना? 100%। ठीक है, चलो हिस्ट्री खुलवाओ भाई। उसका आर्गुमेंट ये था कि इफ शी इज सेलिंग हर बॉडी व्हिच शी इज माय गर्लफ्रेंड, ओके, तो ये उसका क्लेम गलत है कि शी इज माय प्रॉपर्टी। या दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। तो वो गलत है, मैं मानता हूँ कि वो टर्म गलत है कि अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी अगर कोई सेल कर रहा है या कोई रेंट कर रहा है तो उसमें से मुझे परसेंटेज मिलना चाहिए, गलत है। लेकिन क्या ये सही है टू बी इन अ रिलेशनशिप एंड शोकेस योरसेल्फ और योर बॉडी ओपन देयर फॉर लाइक थाउजेंड्स ऑफ मेन फॉर 499 अ मंथ? ये क्या रैशनली करेक्ट है? नहीं ना। तो अगर क्लैश करोगे तो दोनों चीजें गलत है। बट किसी को अगर वो प्रॉपर्टी बोल रहा है, जैसे आपने बोला, वो गलत है, कहीं ना कहीं ये जो गलत पॉइंट ऑफ व्यू है, इसी को तो मिसोजिनिस्ट बोल रहे हैं। हाँ? तो वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है कि मैं मिसोजिनिस्ट हूँ नहीं। अगर देखने जाओगे ना, यही जब आपने बताया ना, तो आपने बोला कि आपने क्लिप देखी। हाँ, क्या आपने वो पूरा पॉडकास्ट देखा? नहीं। हाँ। कैसे होता है कि अगर 1.5 घंटे का पॉडकास्ट है, उसमें से मैं छोटे छोटे क्लिप्स कट करके ना, मैं उनको ऐसे असेंबल करूंगा कि उसमें ये दिखा कि वो प्रूव होगा। अगर कोई भी ये वीडियो अगर देखेगा ना तो बोलेगा अरे यार ये तो ये ऐसा कैसे बोल रहा है, उसने वो बोला ही नहीं। लेकिन जहां तक मैंने सुना और देखा है ऑन हिज चैनल, ही इज बीइंग रियली नाइस टू ऑल द वुमेन स्टाफ दैट ही हैज, ही इज बीइंग रियली नाइस टू ऑल द टेक्निकली ऑल द क्रू दैट ही हैज, ऑल द वुमेन क्रू। क्योंकि मैंने उनके वीडियोस देखे और वो फेमस नहीं होंगे, क्योंकि वो जो चीजें हैं वो वायरल नहीं होंगी। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि एंड्रयू टेट की बारे में गलत चीजों को ज्यादा हाइप करा जा रहा है, जो वो अच्छी चीज कर रहा है उसके बारे में बात नहीं हो रही है। नहीं हो रही है और होगा भी नहीं। अच्छा, ओके। सो कहीं ना कहीं आप आजकल के यूथ को क्या बोलना चाहेंगे जो इस टॉपिक के बारे में जान रहे हैं? एक मेन को सजेस्ट करेंगे कि यू शुड गो एंड वॉच एंड्रयू टेट? तो अगर मुझे पर्सनली अगर किसी को कुछ ओपिनियन देना है ना, तो मैं बोलूंगा कि अपना दिमाग लगाओ, अपना सुनो, यहाँ से सब सुनो, यहाँ पे एनालाइज करो और अपना दिमाग लगा के फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि बोलने वाले 10,000 और ओपिनियंस आएंगे, 10,000 और चीजें आएंगी। इन्फॉर्मेशन रखो, नॉलेज रखो, बट लेकिन खुद का भी एक परसेप्शन रखो, खुद का भी एक ओपिनियन रखो और खुद का भी मतलब बी वाइज इनफ टू लाइक मेक अ से इन दैट। क्योंकि अगर तुमको कुछ पता ही नहीं है, आधी इन्फॉर्मेशन सुन के अगर तुम कहीं पे जाकर अगर कुछ बोल रहे हो तो तुमने अपना क्रेडिबिलिटी चेक नहीं किया है और तुम दूसरे का खराब कर रहे हो। बट क्या तुमको लगता है कि आजकल जैसे हर तरफ इसके बारे में बात हो रही है, बहुत अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इंफॉर्मेशन अगर कोई इंसान लेना चाहेगा तो इट विल बी वेरी बायस्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर टॉकिंग नेगेटिव अबाउट एंड्रयू टेट, राइट? तो अगर कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहेगा तो उसको सिर्फ नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहेगा तो अंटिल व्हाट एक्सटेंट इज ही गोइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन? अगर रिसर्च कितनी ज्यादा हाँ, अगर वो 1 या 2 क्लिप पे अगर रुकता है तो उसे उतना ही पता है जितना उसने देखा है। लेकिन देखने के लिए बहुत है ना, जैसे मैंने आपको इनिशियली कहा था कि आई डग इनटू दिस, देखे सारे पॉडकास्ट देखे, सब कुछ देखा, फॉलो किया उसको एक चीज को, तब जाके पता चला कि ओवरऑल उसका एक्चुअल पर्सपेक्टिव क्या है। क्योंकि अगर मैं भी अगर 1-2 क्लिप्स देख के अगर मैं कमेंट करूंगा तो शायद बहुत सारी चीजें यही से गलत निकलेंगी मेरे मुंह से। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट ऑल इंफॉर्मेशन, फैक्ट चेक करो, ओके। क्योंकि एक वीडियो क्लिप बहुत फेमस हुई थी, उसमें मैंने देखा था कि एंड्रयू एंड डैन
ये दोनों साथ में पार्टी कर रहे थे, और ये कहना भी ये भी है कि कहीं ना कहीं जो डैन ने किया वो एंड्रयू भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो उसके नक्शे कदम पे चल रहा है। क्योंकि देखो, अगर इफ यू आर क्रॉसिंग अ सर्टेन थ्रेशोल्ड ऑफ फेम और जो भी तुम्हारा इन्फ्लुएंशियल पावर है, व्हेन इट रीचेस सम एन एक्सटेंट, व्हेन यू आर फेमस, you will obviously get connected to the people who are in the same range, obviously. क्योंकि दोनों का लाइफस्टाइल अगर देखा जाए, हाई क्लास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कहीं ना कहीं एंड्रयू का भी वही है। आपको ये पता है, लाना रोज पता है? यस, मो व्लॉगर जो है, हाँ, उसकी सिस्टर है। हाँ, और वो कहाँ से है? वो दुबई से, मिलियनेयर्स है, बहुत सारी गाड़ियां हैं। एंड्रयू ने एक वीडियो उनके साथ बनाई थी। ये टॉपिक क्यों नहीं डिस्कस हो रहा? डैन बिल्जेरियन की वो हरकत पकड़ी गई, इसके लिए उसको ये किया है, लेकिन वो लाना रोड के साथ भी उसने वीडियो बनाई थी। तो ये नहीं बोल सकते ना कि जिन जिन लोगों से वो मिला है उनके साथ उनका ताल्लुकात है। सो कहीं ना कहीं आपकी बातों से मुझे लगता है कि यू सपोर्ट हिम। नहीं, आई सपोर्ट द आइडियोलॉजी ऑफ बीइंग रैशनल। हाँ, okay. तो मुझे ये नहीं कहे कि कौन गलत है और कौन सही है, मेरे लिए है कि क्या सही है और क्या गलत है। उसको उसका कहना ये है कि जस्ट स्टिक टू योर जेंडर रोल्स, दैट्स इट। क्योंकि मैं अगर एक आदमी हूं ना, तो मुझे औरत बनने की जरूरत नहीं है, और एक औरत है ना, उसको मर्द बनने की जरूरत नहीं। लेकिन जब ये कंफ्यूजन होता है ना, ये क्यों हो रहा है कंफ्यूजन? क्योंकि इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग ईच अदर वी आर कंपीटिंग ईच अदर। तो इस चक्कर में मैं ऊपर करके ये बाढ़ चढ़ते जा रहा है ऊपर।